गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज एक न्यू चैप्टर हम कॉस्ट अकाउंट्स में शुरू करने वाले हैं बेटा। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, चलो। मीनिंग, इसमें लिखो इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन industries. It is a form of costing used in industries where raw material passes through two or more processes. Where raw material passes through two or more processes before being converted into a finished product. Where raw material passes through two or more processes before being converted into a finished product. कॉपी कर लो बच्चे। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोसेस कॉस्टिंग में मेन चीज़ें, जो मेन डिस्कशन है हमारा, वो तीन चीज़ों को लेके रहेगा बेटा। नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। तो हमारा डिस्कशन प्रोसेस कॉस्टिंग के इस लेक्चर में मेनली तीन चीज़ों को लेके रहेगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। और मेरे साथ हेडिंग लिखो, व्हाट इज नॉर्मल लॉस। व्हाट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, इसमें लिखना पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल लॉस इज अ लॉस which is inherent in the nature of manufacturing process. Normal loss is a loss which is inherent in the nature of manufacturing process. It is an unavoidable loss. It is an unavoidable loss. It can be estimated on basis of past experience. It can be estimated on basis of past experience. बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके। कॉपी कर लो। पता है बेटा नॉर्मल लॉस क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। बेटा नॉर्मल लॉस क्या होता है, जिस तरह का आपका बिजनेस है ना, जिस नेचर का आपका बिजनेस है ना, इस तरह का लॉस होना ही होना है बेटा।
जिस तरह का आपका बिजनेस है ये लॉस होना ही होना है। मतलब आप बेटा जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी कोशिश बेटा, इस लॉस को अवॉइड, इस लॉस को प्रिवेंट नहीं करा जा सकता है। जिस तरह का आपका बिजनेस है ये लॉस होना ही होना है बेटा। दिस लॉस कैन बी एस्टिमेटेड ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पिछले सालों के बेसिस पे इस लॉस का अंदाजा लगाया जा सकता है बेटा। इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, जिस तरह का आपका बिजनेस है ये लॉस होना ही होना है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप इस लॉस को अवॉइड, आप इस लॉस को प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। इस लॉस को पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एस्टीमेट किया जा सकता है। पक्का? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बेटा इमेजिन करो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है और मैं अपनी फैक्ट्री में पता है क्या बनाता हूं बेटा? कांच के ग्लासेस, कांच के ग्लास मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, कांच के ग्लास। तो बेटा एक बात बताओ, कांच के ग्लास बनाओगे तो एक लॉस तो होगा ही ना। कौन सा? कुछ ग्लास बेटा बनाते समय टूटेंगे, ठीक है? तो ब्रेकेजेस ऑफ ग्लास इज अ नॉर्मल लॉस। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इस लॉस को आप अवॉइड, प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। ब्रेकेजेस ऑफ ग्लास। पक्का? अच्छा और कोई एग्जांपल दे दो सर। सुनो, सपोज बेटा मेरी फैक्ट्री है और मैं पता है क्या करता हूं, मैं ऑयल को, पेट्रोल को रिफाइन करने का काम करता हूं। रिफाइन करने का मतलब बेटा पेट्रोल और ऑयल में जो इंप्योरिटीज होती है ना, उस इंप्योरिटीज को हम निकालने का काम करते हैं। मतलब इम्प्योर ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं इनटू प्योर ऑयल। ऑयल रिफाइनिंग का काम है, पेट्रोल रिफाइनिंग का काम है। तो बेटा एक बात याद रखना, एक लॉस होगा ही होगा, और वो क्या है बेटा? पेट्रोल को रिफाइन करते समय कुछ पेट्रोल इवेपोरेट करेगा ही करेगा बेटा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इवेपोरेशन को आप रोक नहीं पाओगे। तो इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका नॉर्मल लॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले कॉपी कर लो यहां तक। बेटा पता है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। बेटा मैंने अभी बताया इस लॉस को आप क्या कर सकते हो बेटा? इस लॉस को आप एस्टीमेट कर सकते हो। इस लॉस का अंदाजा लगाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इस लॉस को एस्टीमेट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो बेटा एक बार बताओ, आपसे पूछूंगा सिंपल बात, क्योंकि इस लॉस को एस्टीमेट किया जा सकता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो बेटा हमें इस लॉस का फिर बुक्स में क्या बना लेना चाहिए बेटा? प्रोविजन बना लेना चाहिए ना। हमें इस लॉस का बुक्स में क्या बना लेना चाहिए? प्रोविजन। बेटा प्रोविजन उसी चीज का तो बना सकते हो जिस लॉस को एस्टीमेट किया जा सकता है। जिस लॉस के होने ना होने का पता ही नहीं है उसका प्रोविजन कैसे बनाओगे? तो क्योंकि इस लॉस को एस्टीमेट किया जा सकता है, हम इस लॉस का पहले से ही बेटा क्या बना के चलते हैं? प्रोविजन बना के चलते हैं। अब कैसे बनता है ये प्रोविजन,
वो हमें देखना है कैसे बनता है ये प्रोविजन। बेटा समझ आया? मैं आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा, ध्यान से सुनना है। ये प्रोविजन कैसे बनता है, कॉपी कर लो पहले। बेटा ये देखना एग्जाम्पल, सपोज मैंने इनपुट करा 10,000 यूनिट्स का, इनपुट किया मैंने 10,000 यूनिट्स का, और बेटा टोटल खर्चा आया 1 लाख रुपए का। बेटा इस 1 लाख में ना, ये टोटल खर्चा आया 1 लाख का, इस 1 लाख में रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब इंक्लूडेड है बेटा। तो 1 लाख यूनिट्स का इनपुट करा और टोटल खर्चा आया 1 लाख रुपए का। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? अब सुनो बेटा, 10,000 यूनिट्स में से ना, 10,000 यूनिट्स में से हमने एस्टीमेट किया है कि 5% का नॉर्मल लॉस होगा। तो हमने 10,000 में से एस्टीमेट किया है कि नॉर्मल लॉस 5% का होगा। यानी बेटा अगर हम देखें तो 10,000 का 5%, 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा। यह हमारा क्या है? एस्टीमेट। पक्का? अब ध्यान से सुनना बेटा। बेटा एक बात याद रखना, ये जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है ना, नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट को बेटा निल माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि ये जो 1 लाख की कॉस्ट है ना, 1 लाख की जो कॉस्ट है ये वाली बेटा, ये 10,000 यूनिट्स पे नहीं लगी है। ये 1 लाख रुपीस की कॉस्ट 9,500 यूनिट्स पे लगी है, ये माना जाता है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को 0 माना जाता है। तो ये जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है, ये 9,500 यूनिट्स पे लगी है। 1 लाख रुपए की कॉस्ट, एक लाख यूनिट्स की कॉस्ट 9,500 यूनिट्स पे लगी है। तो बताओ बेटा, 1 यूनिट पे कितने रुपए की कॉस्ट लगी? फिर 1 लाख डिवाइड बाय 9,500, 10.53। 1 यूनिट पे 10.53 की कॉस्ट लगी। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई बेटा? ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस होने से पहले, नॉर्मल लॉस होने से पहले बेटा 1 यूनिट की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख डिवाइड बाय 10,000। नॉर्मल लॉस होने से पहले 1 यूनिट की कॉस्ट थी 10 रुपए, और नॉर्मल लॉस के बाद 1 यूनिट की कॉस्ट हो गई 10.53। मतलब कॉस्ट में बेटा, कॉस्ट में क्या आ गया है? इंक्रीज आ गया है बेटा। और ये इंक्रीज पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा हमने नॉर्मल लॉस का क्या बना दिया है? प्रोविजन बना दिया है। इसी प्रोविजन की वजह से बेटा 9,500 यूनिट्स की कॉस्ट में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। जो कॉस्ट पहले 1 यूनिट पे 10 रुपए की आप इंकर कर रहे थे, वही 1 यूनिट को बनाने में अब आप 10.53 की कॉस्ट इंकर कर रहे हो। मतलब हमने बेटे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का बुक्स में क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। तो यहां पर लिखना मेरे साथ साथ, लिखना ड्यू टू नॉर्मल लॉस, कॉमा, कॉस्ट per unit increases from ₹10 to ₹10.53। तो हमने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का बुक्स में क्या बना दिया बेटा? प्रोविजन बना दिया। तो बेटा हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ
नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स. बेटा हुआ क्या है, बैड यूनिट्स की जो कॉस्ट थी ना, बैड यूनिट्स की जो कॉस्ट थी, 500 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी, उनको एब्जॉर्ब किसने कर लिया बेटा, उस कॉस्ट को गुड यूनिट्स ने, मतलब 9500 यूनिट्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब. इसी की वजह से गुड यूनिट्स की कॉस्ट में क्या आ गया बेटा, इंक्रीज. बैड यूनिट्स की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया गुड यूनिट्स ने, इसी वजह से गुड यूनिट्स की कॉस्ट में क्या आ गया है, इंक्रीज आ गया है बेटा. तो अब ये है आपकी कॉस्ट पर यूनिट, ये है आपकी कॉस्ट पर यूनिट. समझ आया सबको? बेटा पॉइंट समझ आया? कॉपी कर लो ये. तो आपको समझ आया बेटा, कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज क्यों आया है? क्योंकि बेटा बैड यूनिट्स की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है गुड यूनिट्स ने. हमने बैड यूनिट्स का क्या बनाया है, प्रोविजन. उसी वजह से गुड यूनिट्स की कॉस्ट बेटा बढ़ गई है. कॉपी कर लो. यह हमारा पीछे कौन सा लॉस था, नॉर्मल लॉस. करें अगला, करें एबनॉर्मल. डिफरेंस देखते हैं फिर. पक्का समझ आया? चल आओ मेरे साथ अब एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस. अब बेटा ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस लिखना, इट इज एन अवॉइडेबल लॉस. इट इज एन अवॉइडेबल लॉस. ठीक है, लिख लो बेटा. फिर लिखना, इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड on basis of past experience. It cannot be estimated on basis of past experience. मेरी बात सुननी है सबने, सिंपल सा है बेटा. एबनॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? अवॉइडेबल लॉस. अवॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, मतलब बेटा अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो ना, तो इस लॉस को प्रिवेंट करा जा सकता है बेटा. ठीक है. और बच्चे एक बात मैं और बताऊं, इस लॉस को ना पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बेटा एस्टीमेट नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये लॉस ना हर साल नहीं होता है बेटा. नॉन रेकरिंग नेचर का ये लॉस होता है. तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा थेफ्ट. चोरी होना बेटा, चोरी होना इज एन एबनॉर्मल लॉस. अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो तो इस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है. ऐसे ही लॉस बाय फायर फिर से बेटा एक अवॉइडेबल लॉस है. प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हो तो फायर के लॉस को भी अवॉइड किया जा सकता है. पक्का? अब एक बार बताओ, क्योंकि बेटा इस लॉस को एस्टीमेट नहीं करा जा सकता है बेटा, इसलिए इसका प्रोविजन बनाना बेटा नामुमकिन है. इसका प्रोविजन नहीं बन सकता बेटा. प्रोविजन उसी लॉस का बनता है जिसे एस्टीमेट किया जा सकता है. अब जिस लॉस को एस्टीमेट ही नहीं करा जा सकता, उसका प्रोविजन क्या बनेगा?
समझ आया सबको? अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट शो करता हूं। डिफरेंस देखना, कॉपी कर लो पहले। चलो आपको डिफरेंस दिखाता हूं बेटा। देखो एग्जाम्पल वही रख रहे हैं। इनपुट, आपने इनपुट किया 10,000 यूनिट्स का और टोटल खर्चा 1,00,000 रुपए का आया। बेटा 10,000 में से 500 यूनिट्स की चोरी हो गई। बेटा 500 यूनिट्स की चोरी हो गई, मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया 500 यूनिट्स का। अब सुनना बेटा, बेटा अपना एक बात याद रखना, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को 0 माना गया था। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट को एब्जॉर्ब किसने किया था? गुड यूनिट्स ने। लेकिन बेटा यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स अपनी कॉस्ट को खुद ही एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब एक यूनिट को बनाने की बताओ कॉस्ट क्या थी? 10 रुपए। तो बेटा एबनॉर्मल लॉस के यूनिट की कॉस्ट को भी 10 रुपए के बराबर ही माना जाएगा। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स अपनी कॉस्ट को खुद एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो 500 यूनिट्स 10 के हिसाब से 5,000 के। तो बताओ गुड यूनिट्स बेटा कितने आ गए? 9,500 यूनिट्स गुड आ गए और अमाउंट 95,000। तो बेटा एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी रही? 10। तो बताओ एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट पहले भी 10 रुपए थी, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट अब भी 10 रुपए है, कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने इन 500 यूनिट्स का कोई प्रोविजन बुक्स में क्रिएट नहीं करा है। अगर प्रोविजन क्रिएट किया होता तो कॉस्ट सेम ना रहती, कॉस्ट में भी क्या आता? इंक्रीज आता बेटा। तो आप लिखोगे ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, कॉमा, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम। कॉस्ट पर यूनिट्स रिमेन्स सेम। फिर लिखो कॉस्ट ऑफ abnormal loss units is absorbed by themselves only, is absorbed by themselves only। मतलब वो खुद अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। उनकी कॉस्ट को गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए बेटा ये कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है बच्चे? कांस्टेंट रहती है। इसीलिए ये कॉस्ट पर यूनिट हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये आपका कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। कॉपी कर लो। अब मैं आपको करवा रहा हूं थर्ड एबनॉर्मल गेन। बेटा समझ आ रहा है सबको? कॉपी कर लो। डिफरेंस समझ आया नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में? चलो अब हम थर्ड करते हैं एबनॉर्मल गेन। abnormal gain may be defined as unexpected gain in production. Abnormal loss may be defined as अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रोडक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, एग्जाम्पल समझना बेटा।
देखो समझना ध्यान से बेटा, आपने इनपुट किया था 10,000 यूनिट्स का इनपुट आपने किया था, फिर लिखो एस्टिमेटेड लॉस 5%। बेटा एक बात सुनो, आपने इनपुट किया था 10,000 यूनिट्स का, आपने एस्टिमेट करा कि कितना लॉस होगा 5%, तो 10,000 का 5% मतलब आपने एस्टिमेट करा कि 500 यूनिट्स का क्या होगा लॉस। बेटा ये कौन सा लॉस है? एस्टिमेटेड, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो नॉर्मल लॉस है बेटा। नॉर्मल लॉस ही तो एस्टिमेट होता है ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो 10,000 का इनपुट किया, आपने एस्टिमेट करा कि 500 यूनिट्स का लॉस होगा, तो फिर एस्टिमेटेड आउटपुट बेटा कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? 9500 यूनिट्स का एस्टिमेटेड आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। बात समझ आई? इतना प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन बेटा एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हो गया 9700 यूनिट्स का बेटा। मतलब आपका एस्टीमेट जो था वो गलत हो गया बेटा। आपके हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था 9500, एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 9700। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कितने प्रोडक्शन अनएक्सपेक्टेड कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो गया बेटा? 9500 तो आपने एक्सपेक्ट किया ही था ना, एडिशनल कितना प्रोड्यूस हो गया? 200 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस हो गए, जिनका अनुमान आपने नहीं लगाया था बेटा। 200 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस हो गए, जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचे थे बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रोडक्शन, मतलब जितना एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ जिसका हमने अनुमान नहीं लगाया था, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल गेन। और पता बेटा ये क्यों एबनॉर्मल गेन क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि हमारे लॉस के एस्टिमेशन में दिक्कत रही बेटा। हमने एस्टिमेट करा था 500 यूनिट्स का लॉस होगा, जबकि बेटा एक्चुअल में लॉस 500 का हुआ ही नहीं। 10 का इनपुट करा, 9700 तो प्रोड्यूस हो गए ना, तो एक्चुअल में आपको लॉस सिर्फ 300 यूनिट्स का ही हुआ। तो क्योंकि मेरे एस्टिमेशन में दिक्कत रही है, इसीलिए एबनॉर्मल गेन प्रोड्यूस हुआ। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बेटा? तो ये आपके 3 हमें इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने थे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है सबको, कॉपी कर लो बेटा। चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।